एवरीवन, आज हमारे साथ सर फिर जुड़ चुके हैं अपने भारी शेड्यूल के साथ। हमें आज फिर टाइम देने के लिए सर थैंक यू सो मच। तो सर मेरे ना पिछली बार कुछ और क्यूरियोसिटी और अपने क्वेश्चंस रह गए थे जो मैं आपसे पूछ नहीं पाया। तो सर आपने मुझे बताया था कि आप एक जन्म में मॉन्क भी थे। बिल्कुल। तो सर मेरे को ये बताओ कि आपको मॉन्क होने के बाद भी आपको उसके नेक्स्ट जन्म में इतने, आपने बताया कि प्रॉब्लम्स आई थी, फाइनेंशियल्स भी आई थी और कुछ अपनी फैमिलीज के भी थी, तो वो सर आप क्यों फेस करते थे? मतलब वो क्यों फेस करनी पड़ी आपको मॉन्क होने के बावजूद भी? बेसिकली आप ये जानना चाहते हैं कि अगर मैं एक अच्छे जीवन में था, एक सन्यासी था या एक मॉन्क था, तो मैं आज के जीवन में इतनी स्ट्रगल क्यों करनी पड़ी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। देखिए, हम बहुत सारे सफ़र से आगे बढ़ रहे होते हैं। मेरे बहुत सारे जन्म रहे इस दौरान भी। जब मैं मॉन्क था तो उस वक्त में मेरे मन के अंदर एक जिज्ञासा थी। जैसे मैं कोट पैंट वाले लोगों को देखता था या सूट बूट पहने लोगों को देखता था, हैट वगैरह पहने हुए लोगों को देखता था। और क्योंकि मैं यूरोप में था तो मुझे ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली कि जैसे रिवॉल्वर वगैरह रखा होता है साथ में। मतलब वो डैशिंग पर्सनैलिटी मुझे अच्छी अट्रैक्ट कर रही थी। और मुझे ये लगता था कि यार, ये क्या मैं एक ही कपड़े में धोती पहनकर, ये परना लेकर ऐसे रहता हूँ, मैं ये जीवन कैसे जी पाऊँगा, मैं ये कब जी पाऊँगा? ये जिज्ञासा मेरे अंदर बार बार उत्पन्न होने लगी। क्योंकि मेरे उससे पिछले भी जैसे मैंने पास्ट लाइफ में देखा कि मेरे बहुत सारे जन्म जो थे एज ए मॉन्क रहे, एज ए सन्यासी रहे, एज ए स्पिरिचुअलिज्म के साथ में जुड़े रहे। तो मेरे अंदर एक जिज्ञासा जागने लगी कि ये जीवन ज़्यादा अच्छा है मेरे जीवन के हिसाब से। तो फिर मैंने वो जिज्ञासा के साथ साथ मेरा वो जीवन निकलता गया। तो यानी कहीं ना कहीं मेरे मन के अंदर एक क्वेश्चन, एक एफर्मेशन पैदा होनी शुरू हो गई। तो नेक्स्ट बर्थ जो मेरा हुआ वो एक गैम्बलर के तौर पर हुआ। यूरोप के एक देश के अंदर मैं एज ए गैम्बलर, एज ए टेररिस्ट के तौर पे भी कह सकते हैं, एक गैंगस्टर के तौर पर मेरा वो जीवन बीता। मैंने बहुत सारे गलत काम उस वक्त में किए और जिसके खामियाजा मुझे आगे के 2 से 3 बर्थ में भुगतना भी पड़ा। थोड़ा थोड़ा इफेक्ट मेरे कर्मों के कारण मेरे जीवन में आता गया और उसके साथ साथ मेरे जीवन में मुश्किलें बढ़ती गई। लेकिन वहाँ से मेरा ट्रैक चेंज हो गया। मैं एक मॉन्क से एक भौतिक जीवन में जीने लगा। यानी मैं अच्छा एक सन्यासी था, शायद मैं मोक्ष की प्राप्ति में जाता, परमात्मा के और पास हो जाता, लेकिन मैं वहाँ से दूर होता चला गया। लेकिन आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं एक मोक्ष की प्राप्ति की इच्छा थी। तो धीरे धीरे इस बार एनर्जी मुझे फिर उसी रास्ते पर ले आई, उसी जीवन में अपने आप लेकर चली आई। वहाँ पर मेरे से एक गलती हुई थी। जो आपने पूछा ना, एक क्वेश्चन था आपका कि आपकी फैमिली में इशू या आपके रिलेशनशिप में इश्यूज कैसे रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर मेरा एक कर्मा बना जो मैंने अपने पास्ट लाइफ में देखा कि मैंने एक कपल को, उसके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को उसी के सामने, उस लड़की के सामने मार दिया। और एक पैसों से भरा हुआ बैग, बड़ा सा बैग मैंने उससे छीना और लेकर चला गया। और वो लड़की जब तक जिंदा रही उसने कहा कि तुम्हारे साथ कभी ऐसा होगा कि तुम्हारा अपना कोई तुमसे दूर हो जाएगा, तुम्हें तब समझ आएगा कि हाँ, रिलेशनशिप में जब कोई बिछड़ता है तो कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है, और ये मैं तुम्हें करके दिखाऊंगी। मतलब उसके अंदर एक गुस्सा, एक एग्रेशन वो पनपने लगा। तो वो इस जन्म में मेरे साथ में आया। मैं एक रिलेशन में था, 14 साल तक रिलेशन में रहा और उस दौरान ऐसा था कि बस अभी शादी हुआ, अभी शादी हुआ, ऐसे वाला सीन चल रहा था। लेकिन सडनली वो एकदम से दूर हो गया। लेकिन वो वक्त, वो चीज़ें मुझे पहले ही पता चल चुकी थी। कुछ इंट्यूशंस थी, कुछ मुझे ड्रीम्स ऐसे आते थे। तो मैंने पास्ट लाइफ में उसे 2-3 साल पहले ही जान लिया था कि ये रिश्ता पूर्ण नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं फंस जाएगा। तो मेरे सामने 2 रास्ते थे, या तो मैं अपने ध्यात्म की तरफ आगे बढ़ूं या मैं अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ूं, अपने सोल का ग्रोथ करता जाऊं, या अपने भौतिक जीवन को फिर से आगे लेकर जाऊं। तो मैंने अपने सोल के पर्पस को चुना कि बहुत हो गए ऐसे भौतिक जीवन, बहुत सारी चीज़ें हो गई। जो मॉन्क वाला जीवन था वो ज़्यादा बेहतर था, वो ज़्यादा अच्छा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि कोट पैंट पहनने से इंसान नहीं बदलता, अपनी आत्मा को बदलने से इंसान बदलता है।
अब सर जैसे आप आत्मा बदलने की बात करो सर, अब मेरे को ये बताओ कि ये हमारे कर्मों का भी कोई इफेक्ट होता है कि हम मेल या फीमेल बन के आते हैं इस दुनिया में, या अगर आप पहला ही जन्म आपका मेल है तो आप सारा टाइम मेल ही बनोगे, या फीमेल का कॉन्सेप्ट अलग होता है? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सोल के ट्रैवल करने के लिए पैकिंग बदलती है। जो हमारा शरीर है हमारे कर्मों के हिसाब से उसको चुनता है। हमारे पास ये ऑप्शंस मिलते हैं, कुछ लोगों को ऑप्शंस ये मिलते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी मिलते हैं। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें परिवार मिलता है, हमारे माँ बाप मिलते हैं, हमारे भाई बहन मिलते हैं, हमारे रिलेशंस मिलते हैं। अगर हमारे कर्मा बहुत बुरे हैं, हमें सेवा करनी है किसी की, हो सकता है हम फीमेल बन जाएं, या हो सकता है हम साधु बन जाएं, साधु बन के उनकी सेवा करें, या उनके नौकर बन जाएं, उनके घर में आकर वहाँ पर पगार भी लें और उनकी सेवा भी करें बाउम्र। तो वो एनर्जी डिसाइड करती है, उस हिसाब से कर्मों के हिसाब से वो पूरा हमारा लेखा जोखा होता है। और देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप मेल ही बनते जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप फीमेल ही बनते जाएंगे। ऐसा एक्सपीरियंस हम लोगों ने किया ना। हमारे एक क्लाइंट आए, उन्होंने देखा कि पिछले जन्म में वो मेल थे, उससे पिछले जन्म में वो फीमेल थे, और इस जन्म में फिर से वो मेल थे। तो यानी हमारी जो पैकिंग है वो हमारे कर्मों के हिसाब से बदलती है। कौन सा ब्रांड मिलेगा, कितना लग्जरी मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये हमारे कर्मों का ही तो खेल है। सर एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप तो अपने लाइफ में इतने सारे अपने पार्ट देख चुके हो, अपने जन्मों को देख चुके हो, मॉन्क भी बन चुके हो, गैंगस्टर भी बन चुके हो, ठीक है, और बिजनेसमैन भी बन चुके हो। तो सर मेरे को ये बताओ कि आपने क्या किसी जन्म में गॉड को एक्सपीरियंस किया है, या गॉड होते हैं, या ये सिर्फ एनर्जी का ही खेल है कि एनर्जी ही एग्जिस्ट करती है और उसी को हम गॉड मानते हैं कुछ? देखिए एनर्जी अलग अलग चेहरों में अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट करती है।